जय श्री महाकाल मित्रों। चलिए आज फिर हम मुझे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन मिले हैं जो मैंने इस वीडियो के ऊपर लिख दिए हैं। आप सभी को इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर भी अगर पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा मेरे सराउंडिंग में जिनको इनमें से किसी भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। अगर पता होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मुझे पढ़ने मिला है शिव पुराण में। तो चलिए आज फिर हम लोग देखते हैं शिव पुराण में से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, जानते हैं हमारे भगवान के बारे में। भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखाना चाहते हैं, और मूलतः तथ्यात्मक जानकारी है भगवान ब्रह्मा के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, भगवान शिव जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में नहीं, भगवान शिव जी के बारे में, और सृष्टि निर्माण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे मिली हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले उन्होंने किसको बनाया। जब ब्रह्मा जी, एक समय ऐसा भी आया कि ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करने में असफल रहे। देखिए हम सभी सराउंडिंग में ढेर सारे लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो रोने लगते हैं, हताश हो जाते हैं। और मैं शिव पुराण में दिखाना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा भी आया था जीवन में ब्रह्मा जी के, कि ब्रह्मा जी भी अपने कार्य में असफल हो गए थे और वो भी रोने लगे थे। लेकिन जब आप कार्य में लगे रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपको सफलता जरूर मिलती है। जो आदमी पूरी तल्लीनता के साथ और कर्मठता के साथ अपने कार्य को करता है उसको देर सवेरे सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो एक समय ब्रह्मा जी भी सृष्टि निर्माण करते करते हार जाते हैं तो वो भी रोने लगते हैं। फिर क्या होता है, तो ये सारी बातें हम लोग क्रम से डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, दो चीज़ें दिखाता हूँ। पहले तो ये है अपना शिव पुराण। देखिए ये जो है शिव पुराण की 7वीं वायवी संहिता का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय है। यहाँ पर 2 लाइनें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बार बार एक चीज़ लिखी हुई है, ऐसे ये शिव जी के बारे में लिखी हुई है कि ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महर्षि हैं। शिव जी के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर फिर बोला जा रहा है शिव जी के बारे में क्या, कि उनका कोई जन्मदाता नहीं है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मालादि हेतु है। वो एक ही संपूर्ण विश्व है। मतलब जो ब्रह्मा जी, जो शिव जी हैं वो सर्वोपरि हैं। अब आप एक चीज गौर करिए, मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ा सकता लेकिन मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिला कि जो शिव जी हैं वो विष्णु जी से महान है, या विष्णु जी हैं वो ब्रह्मा जी से महान, विष्णु जी जो है वो शिव जी से महान है। उसका कारण ये है, आगे की संहिता में ये बताया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों में तुलना ही नहीं हो सकती। रीजन क्योंकि इन दोनों में अंतर ही नहीं है। कौन सी संहिता है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पर विष्णु जी ने स्वयं बताया था कि एक समय की बात है, शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के गुणों से प्रभावित होकर, उनसे कहना चाहिए इंस्पायर होकर उनको बिठाला और उनकी पूजा की। किसने? स्वयं शिव जी ने। और उसके बाद शिव जी ने ये स्वयं, ये शिव पुराण की बात है, शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया था, ये वरदान दिया था विष्णु जी को कि आज से विष्णु और शिव दोनों एक ही हैं। जो भी व्यक्ति विष्णु और शिव में अंतर करेगा वो नरक का भागी होगा। तो इसलिए जनरली कई लोग होते हैं जो शैव मत को ज़्यादा मानते हैं। शिव जी जिनके इष्ट रहते हैं वो कहते हैं शिव बड़े हैं और विष्णु जी छोटे हैं। जो विष्णु जी को ज़्यादा मानते हैं, राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, वो कहते हैं नहीं कृष्ण सर्वोपरि। जैसे आप इस्कॉन वालों को देखोगे तो वो कहते हैं कृष्ण जो है सर्वोपरि है, शिव जी बाद में उत्पत्ति हुई। ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी और विष्णु जी एक ही हैं। वो निराकार ब्रह्म दोनों ही हैं, दोनों एक समान है। शिव पुराण के अनुसार जो उनमें तुलना करता है, जो उनको छोटा बड़ा बताने की कोशिश करता है, वो नरक का भागी होता है। पहली चीज। दूसरी चीज अब अपन यहाँ पर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको डाला था। हाँ, सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन ये आता कि जब सृष्टि के निर्माण की बात आई तो ब्रह्मा जी ने किसको बनाया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया था, मैं एक ओरली जो मैंने पढ़ा है वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्रंथ में बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया था, अपने 5 पुत्रों की सृष्टि करी, जिसमें सनक, सनकानंद वगैरह हैं, वो 5 नाम हैं। उनको बनाने के बाद उन्होंने सृष्टि रचना करने के प्रयास किया, लेकिन वो सृष्टि की रचना नहीं कर पाते हैं। और जब वो सृष्टि की रचना नहीं कर पाते हैं तो वो हताशा के कारण रोने लगते हैं। और जब वो रोते हैं तो उनके आंसुओं के कारण, नहीं, वो पहले प्रयास करते हैं, प्रयास करने के कारण जब वो सृष्टि का निर्माण नहीं हो पाता है तो उनको क्रोध उत्पन्न होता है। और उस क्रोध के चलते जब वो हताश हो जाते हैं
तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते और उन आंसुओं से भूत प्रेत का जन्म हुआ था। ऐसा शिव पुराण में लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि वो जो आंसू थे नकारात्मकता के आंसू थे, क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी जो थे परेशान थे, तो ब्रह्मा जी के उन आंसुओं से भूत प्रेत का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में काफ़ी देर प्रयास करने के बाद में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाए तो उनको मूर्छा आ गई और वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में फिर उन्होंने तपस्या कुछ समय बाद उन्होंने अपने शरीर से प्राण ही त्याग दिए। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उसके बाद भगवान शिव ने, यहाँ से अगले प्रश्न का उत्तर आता है जो मैंने ऊपर डाला हुआ है कि आपको पता है शिव जी किसके पुत्र हैं? हाँ, शिव पुराण के अनुसार शिव जी जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यहाँ अगले अध्याय में बाकी ऋषि मुनियों ने भी वायुदेव से यही प्रश्न किया कि शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं, जबकि हम सभी यही जानते हैं कि शिव जी तो मूल कारक हैं। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म की संज्ञा है, अगर किसी को दी जाती है तो शिव जी या विष्णु जी को ही दी जाती है। तो आप यहाँ पर कैसे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र शिव जी हैं? तो इसका उत्तर भी अगले अध्याय में मिलता है। तो जब ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र का जन्म होता है। रुद्र जो शिव की ही अंश है, और वो रुद्र जो है स्वयं में से 11 रुद्रों को उत्पन्न करते हैं। तो ये 11 रुद्र जो हैं अगली संतान कहलाई, किनकी? ब्रह्मा जी की। पहले कौन थी? 5 सनकादिक। अच्छा, 5 सनक पुत्र जो थे, सनक, सनकनंदन, सनकादिक वगैरह जो हैं, इनको उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन उन 5 भाइयों ने बोल दिया हमें इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, आपके गृहस्थ आश्रम से आप जानो, आपकी सृष्टि जाने, हम तो हैं योगी लोग। और वो लोग पूजा पाठ योग में लग गए। तो उन 5 भाइयों ने सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, उन 5 भाइयों से सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ। फिर रुद्रदेव का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के मुख से। अब क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र का जन्म हुआ है, और फिर उन रुद्र ने अपने जैसे 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। और जब उन 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई तो वो 11 रुद्र रोते हुए यहाँ वहां दौड़ने लगे। तो क्योंकि वो रो रहे थे तो उससे रू आया, और दौड़ रहे थे तो उससे द्रा आया, तो उस इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। वो रोते रोते यहाँ वहां दौड़ रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। ठीक है, तो इस तरह से 5 पुत्र वो हुए, और फिर ये हुए 11 रुद्र। 11 रुद्र बनाने के बाद में रुद्र ने भगवान ब्रह्मा को पुनः जीवित किया। पुनः जीवित करने के बाद में ब्रह्मा जी ने बोला कि हे रुद्र, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है। स्तुति वगैरह की उन्होंने, और बताया कि मेरे से ये सृष्टि रचना नहीं हो पा रही, आप ही सृष्टि की रचना करिए। अब देखिए क्यों शिव जी को भोला भंडारी बोला जाता है। आप इमेजिन करिए शिव जी की सृष्टि कैसी होगी। शिव जी की सृष्टि ऐसी होगी, शिव जी लिटरली बहुत ज़्यादा दयालु हैं, और वो बहुत प्यारे हैं, लिटरली बहुत प्यारे हैं। सबके लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। जब शिव जी ने बोला कि ठीक है मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, ढेर सारे जीवों को उत्पन्न किया जिनकी 3 नेत्र थी, जटाजूटधारी थे, और सभी की 3 नेत्र थी। और खास बात ये थी कि सारे के सारे कभी मर नहीं सकते थे, वो कभी मर ही नहीं सकते थे। मतलब उन्होंने ऐसे जीवों को उत्पन्न कर दिया जो कभी मर ही नहीं सकते। तो उनको देखने के बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी ने ऐसी सृष्टि के निर्माण कर दिए जिसके जीव कभी मरते ही नहीं है, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हे रुद्र, क्षमा करें और आप इस सृष्टि का निर्माण ना करें। ऐसी सृष्टि का निर्माण करिए जिसमें जीवों का मृत्यु हो सके। तो रुद्र भगवान ने बोला ऐसी सृष्टि आपको मुबारक, आप जानिए, आपकी सृष्टि जानिए, सृष्टि निर्माण का काम मैंने आपको दिया है। ऐसी अशुभ सृष्टि का निर्माण आप करिए, मैं नहीं कर सकता। ये है भोला भंडारी। भोला भंडारी का कहने का मतलब अगर मेरे बच्चे हैं तो वो मरेंगे नहीं, पहली बात तो, और अगर मर रहे हैं तो वो सृष्टि अशुभ है। ऐसा पूरा शिव पुराण में आया, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। चलिए दिखाता हूं आपको। देखिए ये है, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के 5 पुत्र हुए। सृष्टि निर्माण के समय ब्रह्मा जी के 5 पुत्र हुए, 5 मानस पुत्र हुए, है ना। इन मानस पुत्रों का नाम क्या है? सनक, सनकनंदन, विद्वान सनातन, ऋभु और सनत कुमार। ये 5 पुत्र हुए। लेकिन ये सभी क्या हो गए? योगी हो गए, वीतराग हो गए। तो इनके कारण सृष्टि की आगे नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद में जो कुछ समय के बाद में जब, हाँ ये देखिए यहाँ पर उन्होंने पूर्व सृष्टि से विरत हो सनक और आदि महात्मा जब चले गए,
तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होकर ब्रह्मा जी ने के द्वारा दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन आंसू बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसू से उत्पन्न हुए उन भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा करी कि वैसे तो मैं जीवों की उत्पत्ति कर नहीं पा रहा हूँ, और जब मैंने जीवों की उत्पत्ति करी तो वो ऐसे भूत प्रेत जैसे जीवों की उत्पत्ति करी। तो उन्हें खुद के ऊपर कैसी ग्लानि महसूस हो रही है इनको, ब्रह्मा जी को। फिर उसके बाद में उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति मूर्छित होने पर अपने प्राण को त्याग दिया। मतलब उन्होंने स्वयं के प्राण को त्याग दिए। तो यहाँ से, इस घटना से एक चीज़ ये भी सीखने मिलती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है, कोई भी कभी हम लोग को हताश नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ, जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। नीट के एस्पिरेंट हुए, यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, ढेर सारे लोग कर्ज के कारण सुसाइड कर लेते हैं। वो उसका कारण यही है, उसका कारण कर्ज नहीं है, उसके कारण प्रेशर नहीं, उसका कारण मेन ये है कि हम लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। अब आप बोलेंगे कि सुसाइड का धर्म ग्रंथों से क्या रिलेशन? अरे भाई, पहले धर्म ग्रंथों को पढ़ाने का प्राइम रीजन यही रहता था कि जब आदमी ऐसे पुरुषार्थ से भरी हुई ढेर सारी किस्से कहानियों को सुन लेगा तो वो मेंटली स्ट्रांग तो तभी हो जाएगा ना। और उसके पास ढेर सारी केस स्टडी होंगी कि जब जीवन में विषमताएं आई थी तो राम जी ने क्या किया था, कृष्ण जी ने क्या किया था, अंगद ने कैसे डिसीजन मेकिंग किया था, हनुमान जी ने कैसे डिसीजन मेकिंग किया था। जब उसके पास ये उदाहरण रहेंगे तो वो कभी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचेगा। अगली बात, अगर सोचता भी है और वो सुसाइड करने के बारे में सोचता भी है तो उस परिस्थिति से कैसे निकल के आए? क्योंकि कुछ लोग ये डायलॉग मारते कि नहीं, अपन तो कभी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचेंगे, अपन बहुत पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो उस रामायण में भी एक जगह आता है कि जब संजीवनी बूटी मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर अंगद जब देखते हैं, इतने पुरुषार्थी रहते हैं कि भाई 100 योजन का समुद्र हम पार नहीं कर पाएंगे, तो अंगद सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पर आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, मतलब सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा शक्ति लग जाती है तब स्वयं राम जी कहते हैं मैं आत्मदाह करके मर जाऊंगा। मतलब सुसाइड के बारे में, सुसाइडल थॉट राम जी के माइंड में आया। थर्ड, संकट मोचन जिन्हें कहा जाता है, जब हनुमान जी ने सब जगह सीता मैया को ढूंढ लिया तब भी सीता जी नहीं मिली, तब हनुमान जी के माइंड में यही आया था कि अब अगर मैं लौट के जाता हूं तो वहां पर जितने बानर मेरे इंतजार कर रहे हैं वो सभी लोग तो लौट के जाएंगे नहीं और आत्मदाह कर लेंगे, तो मेरे वहां जाने के कारण उतने सारे लोग मर जाएंगे। वो सच है कि मैं यहीं पर आत्मदाह करके स्वयं मर जाता हूं। मतलब स्वयं हनुमान जी के माइंड में, जो कि वेल ट्रेन्ड है, जिनके पास पूरे वेदों का ज्ञान है, उनके माइंड में भी सुसाइडल थॉट आया। लेकिन ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से शिक्षित थे और पारंगत थे जीवन की कला में कि कैसे जीवन को जिया जाता है, इसलिए इनके माइंड में सुसाइडल थॉट आया जरूर, लेकिन इन लोगों ने कभी सुसाइड किया नहीं, है ना। तो इस चीज को अपन को समझना है कि जीवन में बहुत सारी विषमताएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। स्वयं ब्रह्मा जी के जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ आ गई और वो भी मूर्छित हो गए, इसलिए कभी हमको हार नहीं मानना चाहिए, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस अध्याय में ये हुआ। अगली बात जो मैंने आपको रोने वाली बात बताई थी वो ये है कि महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने लगे। कौन? रुद्र जो है वो रोने लगे और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम जो है रुद्र पड़ा। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये रोने और यहाँ वहाँ दौड़ने के कारण शिव के जो अवतार हैं उनका नाम रुद्र पड़ा था। अगला हम देखते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में जो रुद्र आते हैं वो ब्रह्मा जी को फिर से क्या करते हैं, जीवित करते हैं। और ब्रह्मा जी को जीवित करने के बाद ब्रह्मा जी जो हैं यहाँ पर 8 ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी 8 ऋषि? मारीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ। फिर उसके बाद में धर्म, संकल्प और रुद्र। इस तरह से ये 11 लोगों को सृष्टि करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को सृष्टि करते हैं वो। ये बाकी इतनी वो नहीं है, अपने प्रश्न जो हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मैं जो आपको बता रहा था कि शिव जी ने सृष्टि की है, वो बताता हूँ मैं आपको। शिव जी के द्वारा सृष्टि की गई, बनाई गई